हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है लोगों को हेल्प करने के लिए। इसको क्या बोला गया है? एंटी पॉवर्टी वैक्सीन बोला गया है। बहुत ही अच्छा टर्म है जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं आगे के अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये एक एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है जिससे कि पॉवर्टी कम की जा सकती है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइज। ऐसे टॉपिक्स यूपीएससी पूछती ही रहती है इन वन वे और दी अदर। तो आपको आज बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मिलने वाले और हर चीज़ हम आज इस क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा गाइज। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving twin objectives along with empowering women in rural India. गरीबी विरोधी टीके के रूप में माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों की संपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा है। ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन करें। सो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS2 से है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस है मतलब कि माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब कि उनको पैसे दिए जाते हैं, कि थोड़े थोड़े उनको पैसे से हेल्प की जाती है, उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, किनको दिया जाता है? जो रूरल पुअर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आदमी है ना, जो पॉवर्टी लाइन में बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो गरीब हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। और उनके लिए ये क्या है? एक एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है, मतलब कि उनकी गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी से बचाने के लिए एक वैक्सीन का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये उनकी संपत्ति निर्माण में और उनकी आय बढ़ाने में, उनकी आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है।
तो अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमसे पूछा क्या गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल बताना है कि कैसे वो अपना रोल निभाते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं, असेट क्रिएशन और इनकम सिक्योरिटी, और उसी के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी वो मदद करते हैं, क्या वो रोल निभाते हैं विमेन को एम्पावर करने में। ठीक है, तो बेसिकली हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रोल की बात करनी है कि कैसे वो पुअर को हेल्प करते हैं और कैसे वो विमेन को एम्पावर करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर नाउ। Microfinance institutions offer financial services to low-income populations. The 2019-2020 economic survey revealed that loans given by the MFIs cater the marginal sections mainly. Their share was 97% women, 30% out of it were scheduled caste, scheduled tribe, minorities. कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, जो लो इनकम पॉपुलेशंस हैं, मतलब कि ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग जिनकी आय बहुत ही ज़्यादा कम है, लो इनकम है उनकी, तो उनको मदद करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनकी स्थिति को सही कर सके, उनकी वेलबींग बढ़ा सके, उनकी इनकम सिक्योरिटी को बरकरार रख सकें। उसके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, वो इस तरीके से वो काम करते हैं। अब एक इकोनॉमिक सर्वे ने, जो 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से रिवील भी किया था कि जो लोन्स, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गरीबों की मदद के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो मार्जिनल सेक्शंस हैं, मतलब कि जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, तो उन्हीं, मतलब सीमांत वर्ग है जो उन्हीं को सबसे ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करते हैं। उनके शेयर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो वो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, उनमें 97% विमेन है। 97%, 97% वो किनको सहायता देते हैं, महिलाओं को, और उनमें से 30% कौन है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको वो 30% है इस 97% में से। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, महिलाओं को भी, विमेन को भी एम्पावर करने में, और पुअर पीपल को भी, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए। सो MFIs हेल्प पुअर इन फॉलोइंग वेज। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये गरीब लोगों को कई तरहों से कैसे मदद करते हैं, हम वो बात करेंगे। फर्स्ट, इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि जो वित्तीय सहायता है या वित्तीय सेवाएं हैं, उसका एक्सेस इजी। अब जैसे मान लीजिए लोन की अवेलेबिलिटी दे दी कि जो बैंक्स है वो लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो लोन का एक्सेस गरीब लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या उस लोन का कोई फ़ायदा है? क्या उस लोन का कोई फ़ायदा है अगर गरीब लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ले ही नहीं पा रहे हैं? मान लीजिए उस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, गरीब लोगों को के लिए लेके तो आ गए, सरकार ने मान लीजिए दिखा दिया कि भाई ये बोल दिया कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे, अब एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे इतना इंटरेस्ट रेट पे करेगा? वो ले ही नहीं पाएगा, तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है उस पर्सन के लिए। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनका एक्सेस आसान कर देते हैं उन लोगों के लिए। जैसे कि उनको कैसे मदद करते हैं, सेविंग्स करने में उनको बताते हैं कि किस तरीके से सेविंग्स करनी है, सेविंग्स करने में उनको मदद करते हैं, ठीक है, उनके इनके इंश्योरेंस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयर करवाते हैं, उनका इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि उनको एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो ज़्यादा ऐसी स्कार्स और ज़्यादा पॉवर्टी में ना चले जाएं। क्रेडिट, कि उनको क्या करते हैं कि जब उनको पैसों की ज़रूरत है तो क्रेडिट देते हैं, जैसे लोन दे देते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग दे देते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, तो उस तरीके से उनकी मदद कर देते हैं उन टाइम्स पे। नेक्स्ट, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल वेज लाइक मनी लेंडर्स। पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो पहले ये साहूकार्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, बेसिकली हम एक टर्म पे बोल देते हैं मनी लेंडर्स। ये क्या करते थे, जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, वो गरीब, जैसे किसान हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको उधारी दिया करते थे,
और वो उधारी पे ब्याज लिया करते थे, मूल मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे, ब्याज लिया करते थे उस पे, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करते थे। अब क्या होता था कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो थे नहीं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हुआ ही नहीं करती थी, तो वही साहूकार होते थे जिनके पास सभी पैसा मांगने के लिए जाते थे, और वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके, ज़्यादा ब्याज उनसे लेके उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। अब उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो जब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो इन्होंने क्या मदद की है कि ये जो डिपेंडेंस थी मनी लेंडर्स पे, जो साहूकार्स वगैरह होते हैं उन पे जो डिपेंडेंस थी वो कम कर दी है, क्योंकि अब लोन कहाँ से लिया जा सकता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है, जो कि आपको बहुत मिनिमल या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड होगा, बजाय कि जो इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर्स चार्ज करते थे जो काफ़ी हाई हुआ करता था, राइट। A study on self-help groups reported a decline in money lenders loan from 66% to 15%। कि एक स्टडी के तहत क्या बताया गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि जो मनी लेंडर्स से जो पैसा लिया जाता था या जो मनी लेंडर्स लोन दिया करते थे वो 66% से 15% तक डिक्लाइन हो चुकी है। मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डेवलप हो रखे हुए हैं, और पुअर को उसकी जो एडवांटेजेस है वो भी प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है, वो बेनिफिट ले पा रहे हैं उसका। नेक्स्ट इज diversifying use of loans. Though consumption remains the main one productive use, its use in health and education is also seen. अब क्या चीज़ है कि जो लोन्स हैं, जो ऋण है कि लोन लिया जाता है तो उसके यूजेस को भी डाइवर्सिफाई कर दिया। जैसे हम जानते हैं ना कि आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है अलग अलग डिफरेंट हेड्स में कि एजुकेशन लोन है, कार लोन है, हाउस लोन है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लोन्स को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। बाकी हम जानते हैं कि कई बार, क्योंकि अगर हम पुअर पीपल की ही बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा उनका जो प्रोडक्टिव यूज़ होता है वो अपने कंजम्पशन के लिए लेते हैं, कि वो अपनी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन और भी कई जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक फार्मर की ही बात करें, एक किसान है, वो एक छोटी सी उसके पास एक खेत है, ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, वो उस पर खेती करते हैं। अब वो जो खेती करते हैं उससे वो अपनी जो फैमिली की जो वो खाने की नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको फुलफ़िल कर लेते हैं, वो उनकी फुलफ़िल हो जाती हैं। लेकिन मतलब वो उनके पास इतना ही जुगाड़ है, इतना ही उनके पास इनकम आती है कि वो अपनी फैमिली के लिए 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम कर दें। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया बाई चांस, तो वहाँ पे तो उनकी फैमिली में क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे हेल्थ में लग जाएगा कि उनको ठीक कराने में, उनके ट्रीटमेंट में, या फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने पे पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही पैसा है। तो हेल्थ लोन, एजुकेशन लोन, इनका भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वजह से ही किया ताकि वो उसके लिए भी लोन ले सके और ज़्यादा बर्डन ना हो। पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए लोन्स को डाइवर्सिफाई कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, स्मॉल बिजनेस। कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो व्यवसाय हैं लोगों के, ठीक है, उनके हिसाब से उनमें भी इन्वेस्टमेंट की गई है। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि वो अपना कारोबार प्रॉपर तरीके से बढ़ा सकें, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है, पशुपालन में, तो उनमें उनको हेल्प की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि उनका बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल पाए, प्रॉस्पर कर पाए और उनका इनकम स्टेबिलिटी या इनकम सिक्योरिटी उनकी बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 74% ऑफ तमिलनाडु सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स इन्वेस्टेड इन असेट्स लाइक लैंड, लाइव स्टॉक। कि तमिलनाडु के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें से 74% ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग असेट में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक्स के लिए या लैंड परचेज करने के लिए, किसी काम के लिए, तो उन्होंने उसके लिए काम किया है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि किस तरीके से वो पुअर पीपल को हेल्प करते हैं, जैसे असेट क्रिएशन में या उनकी इनकम बनाने में या इनकम सिक्योरिटी उनको देने में।
लेकिन अब वो विमेन को किस तरीके से हेल्प करे। अब स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि 97% विमेन है जो इससे बेनिफिट लेती हैं, जिसमें से 30% शेड्यूल ट्राइब की माइनॉरिटीज हमें देखने को मिलते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो अभी विमेन पे हम इम्पैक्ट देखेंगे कि विमेन को, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से होती है। फर्स्ट है सोलिडारिटी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प्स विमेन टू कम टुगेदर एंड पूल देयर सेविंग्स टू एक्सेस क्रेडिट। अब क्या चीज़ है कि एकजुट होके, मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनका क्या प्रिंसिपल है कि सब इकट्ठे होके अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आएंगे। उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही काम, मतलब एक ही उनका गोल है, सेम ऑब्जेक्टिव है, वो साथ में आएंगे, मिलके काम करेंगे। तो उसमें उन्होंने महिलाओं को क्या हेल्प की है, क्या उन्होंने इनकरेज किया है कि महिलाएं आगे आएँ, इकट्ठे आएँ और जो वो सेविंग्स करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कोई हाउसवाइफ भी हो, उनके पास भी अपनी सेविंग्स मिलती हैं। वो बेशक से 5-5, 10-10 रुपए करके ही वो अपने पास जो भी उनको मान लीजिए खर्च मिलता है, वो उसमें से जो बचाती हैं थोड़ा 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 वो अपना सेव करती रहती हैं। ठीक है, और वो कब निकालती हैं, इमरजेंसी के टाइम पे। तो वो जो सेविंग्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप इकट्ठे आएँ और आप अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करें, ठीक है, ताकि आपको क्रेडिट मिल सके, आपको लोन का एक्सेस मिल जाए, राइट। तो उसके लिए उन्होंने उनको एनकरेज किया। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प देम ओवरकम द नीड ऑफ फिजिकल कोलेट्रल, मेजर ऑब्स्टेकल इन गेटिंग लोन। मोरोवर इट टैप्स द सोशल सोसाइटी लाइक ट्रस्ट एंड रेसिप्रोकेशन। अब क्या चीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने क्या चीज़ को ख़त्म कर दिया। क्या चीज़ होती है कि अगर हम कहीं पे लोन लेने जाते हैं या बैंक में, तो वैसे तो बिना उसके भी लोन मिल जाता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, लोन के लिए हमें एक कोलैटरल सिक्योरिटी अपनी रखनी होती है। चाहे हम अपने किसी लैंड की डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, चाहे हम अपनी कोई ज्वेलरी रखते हैं, मतलब हमें कोई ना कोई अपनी कोलैटरल रखनी होती है। लेकिन अब एक अगर गरीब आदमी है, पुअर पर्सन है, या एक महिला है, तो उनके पास ऐसा क्या इतना असेट होगा, अगर वो इतने गरीब हैं कि उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या है कि उनके पास कोई कोलेटरल होना ही होना चाहिए? नहीं होगा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास कोई भी कोलेटरल नहीं है रखने के लिए, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, कोई एसेट है ही नहीं उनके पास, तो वो क्या रखेंगे? इसका मतलब तो वो लोन ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया कि आपको अपना कोलेटरल, आपको कोई भी अपनी असेट गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉइंट लाइबिलिटी हेल्प्स प्रॉम्प्ट लोन रिकवरी। अब क्या हुआ है कि जो महिलाएं थी, जैसे वो आगे आई, वो इकट्ठे आके उन्होंने अपनी सेविंग्स मिलाई, ठीक है, सेविंग्स मिला के क्या किया उन्होंने, तब उनको लोन मिला। तो अब उनकी सबकी जॉइंट लाइबिलिटी है कि अगर मान लीजिए 10 वुमेन आगे आई हैं, 10 महिलाएं, तो वो 10 को अगर लोन मिला है, तो वो 10 के 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबल है वो उस लोन को चुकाने के लिए। तो अब जब वो 10 महिलाएं लाइबल हैं, तो वो 10 अपने अपना अपना काम करती हैं एकजुट होके, वो अपनी पूरी कि भाई हमें इकट्ठे मिलके हमें वो लोन उतारना है, तो ज़्यादा जल्दी तरीके से उनके अंदर वो एनकरेजमेंट आता है और जल्दी प्रॉपर तरीके से लोन की रिकवरी कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि महिला एम्पावर होती है कि हाँ, हमने लोन लिया है तो हमें वो चुकाना है प्रॉपर टाइम पे। एक्सेस टू क्रेडिट हैज़ हेल्प्ड विमेन इन टेकिंग केयर ऑफ फैमिलीज नीड्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब जो महिलाओं को भी क्रेडिट का, मतलब लोन का जो एक्सेस मिल गया है, उससे क्या हेल्प हुई है कि वो अपनी फैमिली की जो कंजम्पशन की नीड्स हैं, मतलब जो उनकी फैमिली की बेसिक नीड्स हैं, जो शायद नहीं फुलफिल हो पा रही थी, वो अब उनको बेहतर तरीके से फुलफिल कर पा रही हैं, वो वहाँ पे अपना रोल प्रॉपर तरीके से निभा पा रही हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वुमेन, कि इन्होंने महिलाओं के महिलाओं में परिवर्तन करने में बहुत मदद करी है, ट्रांसफॉर्म करने में, कि क्रेडिट एक्सेस उनको प्रोवाइड किया है। देखिए, अब इस तरीके से आप डाल सकते हैं, कैसे उनको लोन का एक्सेस दे दिया, कैसे कि वो अपनी सेविंग्स को पूल करेंगे, उनको लोन दे दिया जाएगा। अब वो लोन मिलेगा उनको, तो वो अपनी फैमिली की नीड्स में उसको इन्वेस्ट कर पाएंगी, तो फैमिली की जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, उससे क्या होगा, अब फैमिली की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उन्होंने लोन लिया, उनमें और ज़्यादा इंकरेजमेंट आएगी, तो उससे उनकी अवेयरनेस, उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और वो अलग अलग चीज़ों में एंगेज होंगी, तो उनका अपना खुद का सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगा, उनका अपना आत्मसम्मान भी बढ़ जाएगा कि हाँ ये हमने काम किया है। ठीक है, बट द अदर साइड रिवील्स, लेकिन दूसरी साइड पे, अब तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दूसरी साइड पे कुछ हमें इसके वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि दोनों ही साइड्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटरवेंशंस ऑफ MFIs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर कंस्ट्रेन्ड बाय सोशियो कल्चरल बैरियर्स ऑफ पेट्रियार्की, कि ये जो हम देखने को मिलता है, हमें ये सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं हैं, बैरियर्स हमें देखने हैं कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा उनको रोक दिया जाता है, कंस्ट्रेन कर दिया जाता है, ताकि कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, वो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है उसकी वजह से। मे नॉट ऑलवेज बी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर विमेन, कि हाँ अच्छा है मान लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार विमेन के लिए, महिलाओं के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ही हो, वो परिवर्तनकारी ही हो, कि उनकी कंडीशन को अच्छा ही करे। Women certainly are major clients of self-help groups, but this won't always translate into their empowerment. कि महिलाओं पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं उनको देने में, उनके सशक्तिकरण में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उनको सशक्त बना ही दे, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बात की पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो इतना ज़्यादा उनको वो फ्रीडम नहीं दी जाती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, दे मे नॉट कंट्रोल द यूज़ ऑफ लोन इन अ मेल डिक्टेटेड फैमिली, कि वो लोन किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, वो उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती। जहाँ पे फैमिली मेल डिक्टेटेड है, मेल डोमिनेटेड जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे वो उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती। और जब तक उनके कंट्रोल में वो सशक्त ही नहीं हो पाएगी, वो एम्पावर हो ही नहीं पाएगी, जब तक ये पेट्रियार्की माइंडसेट खत्म नहीं हो जाता। राइट, सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि येस, MFIs बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हाँ, थोड़े बहुत लैग्स हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से, जैसे ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उससे क्या है कि वो सोशल चेंज, सोशल अवेयरनेस लानी ज़रूरी है, तभी ये काम हो पाएगा। बट ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो MFIs बहुत अच्छा काम कर रही हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। So with this, we end up this session today here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.